A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। Along with this, लेक्चर के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी that will be based on all those facts that we discuss in today's lecture. तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से देखते हुए इन क्वेश्चंस के आंसर्स देने का प्रयास जरूर कीजिएगा और इनके आंसर्स आप हमारे साथ निरंतर शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास करने से भी आपको इन सभी एग्जाम्स में बेहद हेल्प मिलेगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 6 मई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे तमाम इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। The very first fact of today is associated with 1861, जब इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट एंड अ मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस मोतीलाल नेहरू वाज बोर्न, अर्थात स्वतंत्रता कार्यकर्ता और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सदस्य मोतीलाल नेहरू का जन्म आज ही के दिन हुआ था। स्वतंत्रता कार्यकर्ता और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के रिनाउंड मेंबर मोतीलाल नेहरू का जन्म 6 मई 1861 को हुआ and he completed his education at इलाहाबाद। उन्होंने हाई कोर्ट एग्जाम पास किया था इन 1883 और इसके पश्चात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करी। He then started his legal career in कानपुर और बाद में इन द सिटी ऑफ इलाहाबाद। वह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में शामिल हुए, इसके एक जाने माने मेंबर बने और 1919 में आईएनसी के अमृतसर सेशन में पहली बार और फिर दोबारा 1928 के कलकत्ता आईएनसी सेशन के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्यभार संभाला था। वह एनी बेसेंट के होम रूल लीग में इलाहाबाद शाखा के अध्यक्ष भी बने। इनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू तो हम सभी जानते हैं कि वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। In 1918, मोतीलाल नेहरू parted ways with the moderate faction of the Indian National Congress, जिसके अब तक ये एक काफी भारी बिलीवर थे, परंतु अब इन्होंने डिमांड किया radical reforms from the government. He was arrested along with his son Jawaharlal Nehru for their participation in the non-cooperation movement. वर्ष 1919 में इन्होंने लॉन्च किया था एक डेली न्यूज़पेपर नोन एज द इंडिपेंडेंट। जब गांधी जी ने चौरी चौरा इंसिडेंट के पश्चात नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को खत्म करने का फैसला किया, तब मोतीलाल नेहरू इस निर्णय के पूरी तरह से विरुद्ध थे। वर्ष 1922 में द कांग्रेस सेशन हेल्ड एट गया was presided over by C.R. Das. This session rejected the proposal for entering the legislatures. The supporters of this proposal formed the Congress Khilafat Swaraj Party, पॉपुलरली जिसे स्वराज पार्टी कहा जाता था इन द ईयर 1923। यह पार्टी मुख्य रूप से सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाई गई थी। From 1925, the party functioned as a wing of the Congress itself. जब साइमन कमीशन का भारत के नेताओं के द्वारा विरोध किया गया था, तब भारत के राज्य सचिव लॉर्ड बिर्किनहेड ने भारतीयों को एक संविधान तैयार करने के लिए चैलेंज किया, परोक्ष रूप से यह कहते हुए कि भारतीय कभी भी इस चुनौती के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे क्योंकि दे कैन नेवर टेक अ यूनाइटेड एंड कॉमन डिसीजन। परंतु इंडियन लीडर्स cutting across party lines accepted this challenge and appointed a committee to draft the constitution. This committee was chaired by Motilal Nehru और जवाहरलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे।
The constitution prepared by this committee came to be known as Nehru Report और इसको सबमिट किया गया at an all-party session in Lucknow in August 1928. This became the first attempt by Indians to frame a constitution for themselves. और अब इसके साथ चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। तो ये संबंधित है 1946 से, जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भूला भाई देसाई हैड पास्ड अवे, अर्थात भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता भूला भाई देसाई का निधन आज ही के दिन हुआ था। भूला भाई देसाई का संबंध गुजरात राज्य में स्थित वलसाड से था। He enrolled as a lawyer in the Bombay High Court in 1905 और अपने शहर के और बाद में देश के प्रमुख वकीलों में से एक बने। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत एनी बेसेंट की ऑल इंडिया होम रूल लीग को ज्वाइन करके करी थी। His connection with the Indian National Congress began when he represented the farmers of Gujarat in the inquiry done by the British government following the famous Bardoli Satyagraha in 1928. He opposed the all-white Simon Commission in 1928, which was appointed by British government to report the future of constitutional reforms in India. वर्ष 1930 में भूला भाई देसाई औपचारिक रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रभावशीलता को दर्शाने के उद्देश्य से उन्होंने स्वदेशी सभा का गठन किया और विदेशी वस्तुओं के भारतीय कंपनियों द्वारा बहिष्कार के उद्देश्य से 80 कपड़ा मिलों को इसमें शामिल होने के लिए राजी भी किया। In November 1934, Desai was elected to the Central Legislative Assembly from Gujarat. While participating in the Satyagraha initiated by Gandhiji, Bhula Bhai Desai was arrested on 10th December under the Defence of India Act and he was sent to Yarwada Central Jail. जेल से इनको 1941 में ही रिहा किया गया ड्यू टू हिज इल हेल्थ। इस वजह से वो संपूर्ण रूप से क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942 में भी भाग नहीं ले सके, परंतु इनका नाम एक और कारण से भारतीय इतिहास में बेहद प्रसिद्ध है, क्योंकि इन 1945 the Desai-Liaquat Pact was concluded between Bhula Bhai Desai of the Congress and Liaquat Ali Khan of the Muslim League. दोनों नेताओं ने एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया था आपस में एक लंबी और सीक्रेट बातचीत के पश्चात फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटीरियम गवर्नमेंट एट द सेंटर। इस पैक्ट के मुख्य फीचर्स थे an equal number of persons nominated by the Congress and the League in the central legislature, 20% seats to be reserved for minorities, and the existing government to function within the framework of existing Government of India Act 1935। ये और बात है कि इस पैक्ट को बाद में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा औपचारिक मान्यता नहीं दी गई। इसके अलावा भी भूला भाई देसाई एक और वजह से इतिहास में बेहद प्रसिद्ध हैं, बिकॉज when 3 captured Indian National Army officers, namely Shahnawaz Khan, Prem Kumar Sehgal और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, they were put on a trial for treason. The Congress had formed a defense committee comprising 17 advocates और इन advocates में से एक थे भूला भाई देसाई। अक्टूबर 1945 को लाल किले में कोर्ट मार्शल की सुनवाई करी गई और इसमें भूला भाई देसाई ने अपने पावरफुल तर्क और आर्ग्यूमेंट्स की मदद से इन सोल्जर्स को सजा से बचाने का The British, however, pronounced the 3 INA officers guilty and sentenced them to transportation for life. परंतु बाद में the mass upsurge that followed the trial, along with mutiny of Royal Navy and Air Force, ब्रिटिश सरकार ने मजबूरन इन तीनों ऑफिसर्स को रिहा कर दिया था। और अब इसके साथ
आइए देखते हैं अगला फैक्ट कौन सा है। तो ये है संबंधित 1962 अर्थात 1962 से, जब फेमस इंडियन स्विमर खजान सिंह वॉज बोर्न, अर्थात प्रसिद्ध भारतीय तैराक खजान सिंह का जन्म आज ही के दिन हुआ था। खजान सिंह एक प्रसिद्ध भारतीय तैराक हैं, स्विमर हैं, जिनका संबंध दिल्ली से है। एट द नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप एट अहमदाबाद in 1987, he not only won 7 gold medals but also created a national record in the 100 meters freestyle with a timing of 55.21 seconds. उन्होंने सिल्वर मेडल जीता एट द 1986 एशियन गेम्स इन सियोल इन साउथ कोरिया in his 200 meters butterfly event. That was the first time since 1951 that India had won a medal at the Asiad. At the 1984 South Asian Games, जिनको की पहला एडिशन भी कहा जाता है ऑफ द साउथ एशियन गेम्स, जो कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुए थे, खजान सिंह had won gold medals. He won a bronze at the 1988 Asian Swimming Championships in Beijing and a silver in the 100-meter butterfly at the World Police Games in 1988. यहाँ इस संदर्भ में जल्दी से ये भी जान लेते हैं फ्रेंड्स कि स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इज द नेशनल गवर्निंग बॉडी फॉर एक्वाटिक स्पोर्ट्स इन इंडिया। तो अब इसके साथ आइए चल के देखते हैं आज का अगला फैक्ट। ये है संबंधित 1967 से when the fourth Indian presidential election was concluded, अर्थात चौथा भारतीय राष्ट्रपति चुनाव हुआ था। The Election Commission of India held the indirect fourth presidential election of India on May 6, 1967. डॉक्टर जाकिर हुसैन की इस चुनाव में विजय हुई थी with 4,71,244 votes और इन्होंने प्रेसिडेंसी प्राप्त करी थी बाय विनिंग ओवर हिज राइवल कैंडिडेट कोका सुब्बा राव। इसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे प्रेसिडेंट बने थे फ्रॉम 13th May 1967 एंड ही हेल्ड दिस ऑफिस अंटिल 3rd May 1969। और ये तो हम सभी जानते हैं कि ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी और ये पहले इंडियन प्रेसिडेंट भी थे टू हैव डाइड व्हाइल स्टिल इन ऑफिस। इस संदर्भ में दोस्तों जल्दी से कुछ चर्चा कर लेते हैं अबाउट द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन इंडिया। तो यहाँ कुछ फैक्ट्स आवश्यक हैं, जैसे कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा। This electoral college is responsible for the president's election and it comprises of the elected members of both houses of parliament अर्थात लोकसभा और राज्यसभा and members of legislative assemblies of all Indian states. इसके अलावा इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल हैं the elected members of the legislative assemblies of union territories with legislatures. This election is held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote method. यहाँ ये भी याद रखिए दोस्तों कि the manner of election of President of India is provided under the Article 55 of the Constitution. और अब इसके साथ चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर इज व्हेन वाज द कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी और सिंपली व्हिच इज कॉल्ड द स्वराज पार्टी फॉर्म्ड, अर्थात कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शंस में कुछ वर्ष हैं जैसे कि ए 1925, बी 1924, सी 1923 या डी 1922। The second question is, who presided over the Amritsar session of the Indian National Congress that was held in 1919? अर्थात वर्ष 1919 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर सत्र की अध्यक्षता किसने करी थी।
ऑप्शंस है ए सी आर दास, बी मोतीलाल नेहरू, सी जवाहरलाल नेहरू या डी महात्मा गांधी। The next question is, when was the Desai-Liaquat Pact concluded between Bhula Bhai Desai of the Congress and Liaquat Ali Khan of the Muslim League? Options है A 1940, B 1945, C 1950 या D 1955. With this, the next question is, with which sport is खजान सिंह associated? अर्थात खजान सिंह किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शंस है ए कबड्डी, बी स्विमिंग, सी बैडमिंटन या डी क्रिकेट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैड इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फोर्थ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया हेल्ड इन 1967? ऑप्शंस है ए जाकिर हुसैन, बी वीवी गिरी, सी कोका सुब्बा राव या डी फखरुद्दीन अली अहमद। विद दिस आज का आखिरी और छठा क्वेश्चन है, with which article of the Indian Constitution is manner of election of the president associated? अर्थात भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित चर्चा करता है? ऑप्शंस हैं ए आर्टिकल 50, बी आर्टिकल 55, सी आर्टिकल 60 या डी आर्टिकल 65। और अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको इस लेक्चर से लाभ प्राप्त हो तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर निरंतर हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिए। With this, thank you so much to all of you. Have a great day and stay safe.